प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और प्राइम टीवी में समय चक्र। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। रोज की तरह धर्म पर चर्चा होती है, तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो आज धर्म में रोहिणी व्रत की कथा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रोहिणी व्रत का क्या महत्व है, उसकी कथा क्या है, उसमें क्या क्या हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, वो सारी विधि मैं आपको आज बताऊंगा। रोहिणी व्रत कथा प्राचीन कथा के अनुसार चंपापुरी राज्य में राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति का राज्य था। उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। एक बार राजा ने बेटी रोहिणी के बारे में ज्योतिषी से जानकारी ली, तो उसने बताया कि रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। इसके बाद राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें रोहिणी अशोक का विवाह करा दिया गया। बाद में रोहिणी अशोक राजा रानी बने। एक समय हस्तिनापुर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। उनके दर्शन के लिए राजा पहुँचे और धर्मोपदेश ग्रहण किया। बाद में पूछा कि उनकी रानी शांत चित्त क्यों है। तब उन्होंने बताया कि इसी नगर में एक समय में वस्तुपाल नाम का एक राजा था, जिसका धनमित्र नाम का एक मित्र था, जिसकी दुर्गंधा नाम की एक कन्या पैदा हुई। लेकिन धनमित्र परेशान रहता था कि उसकी बेटी से विवाह कौन करेगा। लेकिन बाद में उसने धन का लालच देकर वस्तुपाल के बेटे श्री श्रेष्ठ से दुर्गंधा का विवाह कर दिया। इधर दुर्गंधा की दुर्गंध से परेशान होकर श्री श्रेष्ठ 1 माह में ही कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज वहां आए। धनमित्र और दुर्गंधा उनके दर्शन के लिए पहुँचे। यहाँ धनमित्र ने दुर्गंधा के भविष्य के विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर में भूपाल नाम के राजा का राज्य था। राजा की सिंधुमती नाम की एक रानी थी। एक दिन राजा रानी वन जा रहे थे, तभी मुनिराज को देखा तो रानी को घर लौटकर आहार की व्यवस्था करने को कहा। रानी घर तो लौट आई, लेकिन गुस्से में मुनिराज के लिए कड़वी तुम्बी का आहार तैयार कराया। इसमें मुनिराज को बहुत कष्ट और उनकी मृत्यु हो गई। राजा को इसका पता चला तो उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। पाप के कारण रानी को कोढ़ भी हो गया और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई और नरक में गई। यहाँ दुख भोगने के बाद पहले वह पशु योनि में उत्पन्न हुई और बाद में तुम्हारे घर दुर्गंधा नाम की कन्या के रूप में पैदा हुई। इस पर धनमित्र ने ऐसे व्रत के बारे में पूछा जिससे उसका पाप कटे, जिस पर मुनि अमृतसेन ने उन्हें रोहिणी व्रत का महत्व और विधि बताई। दुर्गंधा ने ऐसा ही किया और संन्यास व मृत्यु के बाद स्वर्ग गई। वहाँ से तुम्हारी रानी बनी। इसके बाद राजा अशोक ने अपनी कहानी के बारे में पूछा, तो मुनिराज ने बताया कि भील के जन्म में तुमने भी मुनिराज को कष्ट दिए थे। इससे मृत्यु के बाद नरक होते हुए और कई योनियों में भ्रमण करते हुए
व्यापारी के घर पैदा हुए। इसके बाद मुनिराज के बताने पर रोहिणी व्रत किया और अगले जन्म में राजा बने। इस तरह राजा रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुए। तो आइए चलते हैं पंचांग की तरफ। 3/7/2027 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि द्वादशी, नक्षत्र रोहिणी, रात में 4:31 तक रहेगा। करण की बात करूं तो तैतिल तत्पश्चात गर करण रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष थूल योग दिन में 10 बजे तक रहेगा। वर्षा ऋतु बुधवार का दिन चंद्रमा वृषभ राशि पे रहेंगे। अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो आज के दिन कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:25 PM से 2 बजे PM तक रहेगा। यदि दिशाशूल की बात करूं तो उत्तर दिशा में आज के दिन दिशाशूल है। उत्तर की दिशा यात्रा करना वर्जित माना गया है। आइए चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। व्यक्तित्व जीवन में निखार रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माता पिता तथा परिवार का सहयोग रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृष राशि की तरफ। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज के दिन विवेक से काम लें। किसी से बिना बात उलझने का प्रयास करें क्योंकि हानि पहुंच सकती है। नौकरी और व्यापार वालों का काम बहुत अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो जल में सफ़ेद चावल डालकर यदि शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है। व्यक्तित्व जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन मन को स्थिर करने की कोशिश करें। नौकरी इत्यादि में समस्या आ सकती है। बिजनेस आज के दिन नई शुरुआत ना करें क्योंकि बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। स्क्रीन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर की तुरंत सलाह लें। दाम्पत्य जीवन सुखमय एवं मधुर रहेगा। आइए उपाय की यदि बात करें, 1 मुट्ठी हरा चावल अपने सिर के ऊपर से घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे डालें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। धन से संबंधित मामलों में आज मुनाफा हो सकता है। नौकरी में किसी बड़े अधिकारियों से उलझने की कोशिश ना करें, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आ सकती है। व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्राष्टकम का पाठ करें और जल में सफ़ेद चावल डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य यश, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति का मालिक होता है। तो आज के दिन आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने वाली है। अपने पराक्रम के अनुसार ही आप धन को प्राप्त कर पाएंगे, इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी इत्यादि में आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यवहार में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। व्यापार बहुत दिन तक
आपका नहीं चलेगा। पारिवारिक सहयोग आपके साथ रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय एवं प्रसन्नता युक्त रहेगा। उपाय की यदि बात करें, जल में लाल रोली डालकर गुड़हल का फूल डालकर सूर्य भगवान को जल दें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज के दिन जमीन जायदाद खरीदने के योग बन रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर पैसा लगाएं। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। माता पिता तथा भाई बहन का सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में थोड़ी पीड़ा हो सकती है। स्वास्थ्य के कारण हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो हरी दूध पीसकर जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज के दिन विद्यार्थियों को विद्या से संबंधित दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन याद किया हुआ विषय काफ़ी दिन तक दिमाग में बना रहेगा। संतान का सुख प्राप्त होगा। धन एवं व्यापार में वृद्धि होने के आसार हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। थोड़ा सिर दर्द हो सकता है। पारिवारिक मेलजोल आपस में बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख एवं समृद्धि बनी रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो जल में हल्दी डालकर गेंदे का फूल डालकर केले की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आज के दिन वाहन इत्यादि खरीदने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक पूरा सहयोग मिलेगा। धन से संबंधित थोड़ी समस्या आ सकती है। शत्रुओं से सावधान रहें, नहीं तो आपको पीड़ा दे सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। व्यापार में विशेष वृद्धि नहीं रहेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन सुखमय रहेगा। आइए चलते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। आज के दिन धन से संबंधित लाभ हो सकता है और वाहन इत्यादि के योग बन रहे हैं। भूमि एवं मकान आदि खरीदने के योग बन रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, आज उनके संबंध जुड़ने के आसार हैं। रोजगार में आज काफ़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज के दिन भाग्य का काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। तो आज के दिन कोई भी कार्य करें तो बहुत सोच समझ कर करें। हो सकता है कि किसी बड़ी से बड़ी कंपनियों का ऑफर आपके पास आए। स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है। नस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। व्यापार में वृद्धि रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आपका मन स्थिर ना होने के कारण काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपका रास्ता बदल सकता है। किसी के बहकावे में ना आएं और अपने काम पर सही तरीके से फोकस करें। भगवान की आराधना करें और शत्रुओं से सावधान रहें। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अधिक मधुरता नहीं रहेगी।
उपाय की बात करूं तो शनि चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव को तिल डालकर जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। धन कमाने के योग बन रहे हैं। परिवार का सुख प्रदान होगा। दूर के रिश्तेदार आज आपके घर आ सकते हैं। घर में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है तो अपने परिजन का विशेष ख्याल रखें और व्यापार में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आपको धर्म से संबंधित विषय में बताया और दैनिक राशि के विषय में बताया। इसी के साथ आपको दैनिक पंचांग के विषय में बताया। तो एक बार भगवान का स्मरण करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक रूप से नमस्कार।